हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खुश होंगे और अच्छा पढ़ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9th सुन टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो 1.5 हम यहाँ कर चुके थे एक्सरसाइज। अगर किसी स्टूडेंट ने 1.5 की वीडियो नहीं देखी तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है पुट कर दूंगा ताकि आप उसको देख सकें। तो हम यहाँ 3 पार्ट्स पहले करेंगे, उसके बाद फर्दर जितने भी पार्ट्स होंगे क्वेश्चन नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9th। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला जा रहा है? ऐड करना है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि 1.5 में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में था। तो अब फर्दर क्या हो रहा है 1.6 में क्लास 9th में? यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर की जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, आल्सो डिविजिबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी यहाँ क्वेश्चन होंगे। तो हम यहाँ बारी बारी इनको सॉल्व कर रहे हैं। तो सवाल ये कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हम इनको अब करने जा रहे हैं। पार्ट 1 जो है उसको कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन 3,2 प्लस 9,3। कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन बहुत इजी है, कोई मसला नहीं है। हमें करना क्या होता है कि रियल पार्ट जो है रियल पार्ट से एडिशन होगा और इमेजिनरी पार्ट या नंबर जो है उससे एडिशन होगा। हमें पता है कि कॉमा से पहले जो है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो देखिए 3 जो है वो ऐड हो जाएगा 9 से, और कॉमा के बाद क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो इमेजिनरी नंबर होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस 3। तो फाइनली 9 और 3 कितना हुआ 12, और 2 और 3 कितना हुआ 5। ये इसका आंसर हमें मिल गया है। आते हैं पार्ट 2 की तरफ। यहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिशन का करने के लिए बोला गया है। तो इसके ऊपर आ जाते हैं हम सॉल्यूशन पे। तो यहाँ पर क्या करना है, 3/2, 2/3 प्लस 2/3, 3/2। अब सेम मेथड जो यहाँ किया था पार्ट 1 में, पार्ट 2 में यही मेथड करना है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करना है। तो फाइनली क्या हो जाएगा 3/2 प्लस यहाँ है 2/3 रियल पार्ट, कॉमा के बाद इमेजिनरी 2/3 और यहाँ इमेजिनरी 3/2। अब प्यारे बच्चों, चूंकि ये जो है फ्रैक्शनल नंबर हैं तो इनका हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। क्योंकि अब 2 और 3 जो है प्राइम नंबर हैं और एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो इसका सिंपल एलसीएम क्या होता है कि आप इन 2 3 को मल्टीप्लाई करके 6 यहाँ लिखें, और ये 3 जो है इस 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा 9, और ये 2 जो है इस 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा 4। सेम यहाँ पर एलसीएम 6 ही आएगा। तो अब यहाँ ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9। तो फाइनली आंसर क्या आ रहा है, 9 और 4 कितना होता है 13, और यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 13/6। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ आ रहा है सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर भी वही करना है कि हमें रियल पार्ट से माइनस करने हैं और इमेजिनरी से। तो 15,12 -10, -9। देन रियल पार्ट यहाँ है 15 माइनस, यहाँ रियल पार्ट क्या है 10 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 10, कॉमा 12। अब देखें ये माइनस इस माइनस को इफेक्ट करेगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस का 9। यहाँ तक क्लियर? अब 15 में 10 गए, 5 बच गए, और 12 और 9 कितना होता है 21 होता है। तो ये इसका आ गया जवाब। ओके बच्चों, प्यारे बच्चों, पार्ट 4 के अंदर भी माइनस ही करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, और यहाँ भी फ्रैक्शन में दिए हुए हैं इमेजिन नंबर और रियल नंबर। तो सॉल्यूशन में आ जाते हैं कि 4/5, 8/15 माइनस 4/5, 6/10। अब रियल पार्ट से होगा तो 4/5 माइनस 4/5, कॉमा के बाद 8/15 माइनस 6/10। यहाँ तक क्लियर? अब देखें, अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करें, फर्ज करें यहाँ हम लगाते हैं 2 का टेबल। तो 2 का टेबल देखें 6 को लगता है 3 टाइम्स, इसको लगता है 5 टाइम्स। तो हम इसको लिख लेते हैं कि 3, और ये क्या आ जाएगा 5। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एलसीएम लेने में हमें आसानी होगी। जितना बड़ा नंबर होगा उतना एलसीएम आपको दुश्वारी होगी। तो हम क्या करें, सिंप्लीफाई कर लिया। अब 4/5 में जब माइनस हो जाएगा 4/5 तो क्या आ जाएगा 0, यहाँ आ गया 0, कॉमा के बाद 15 और 5 का एलसीएम क्या होगा 15, क्योंकि 5 के टेबल में 15 आता है, बड़ा नंबर क्या है 15। तो सिंपल इसका एलसीएम क्या आ गया 15 आ गया।
देन अब यहाँ 15 तो पड़ा हुआ है सिंपली, तो हम क्या लिखेंगे 8। अब नेक्स्ट देखिए 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स आता है, तो सिंपली 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ ये देखिए कि भाई 15 कब आता है, ठीक है 5 को किससे मल्टीप्लाई कर 15 आता है, तो वही नंबर ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 9। तो फाइनली ये क्या आ गया 0, -1/15। हमारे पास ये आंसर आ चुका है, क्योंकि 8 में -9 जाएगा तो -1 ही बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, और हम मल्टीप्लाई का फार्मूला पढ़ के आए हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या है, देखिए फार्मूला था a, b इंटू सी, डी इज इक्वल टू, करना क्या होता है फर्स्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना होता है, तो a इंटू सी माइनस सेकेंड वाला सेकेंड से, तो ये आ गया बी डी, कॉमा के बाद क्या करते हैं कि बीच वाले तो बी और सी मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस बाहर वाले ए और डी। ये फार्मूला हम यहाँ लगाने वाले हैं। तो आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन था 1,2 इंटू 1,-2। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट से मीन्स 1 इंटू 1, ये 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आ गया, फिर क्या माइनस है तो लिखेंगे माइनस, फिर सेकेंड वाला सेकेंड से, तो 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, तो यहाँ आ गया -4, कॉमा के बाद क्या है बीच वाले, तो देखें ये बीच वाला ऐसे हुआ 2 इंटू 1 क्या आ गया 2 आ गया, फिर क्या है प्लस की साइन तो लिखी प्लस की, फिर बाहर वाले तो 1 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा -2 से, तो 1 इंटू -2 क्या हो जाएगा -2 ही रहेगा, तो यहाँ आ गया -2। तो फाइनली क्या हो जाएगा 1 + 4, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है +4 प्लस होता है, और यहाँ क्या हो जाएगा -n प्लस -2। तो फाइनली क्या हुआ 1 एंड 4 कितना हुआ 5,0। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट 6 भी सेम फार्मूले से मीन्स मल्टीप्लिकेशन करनी है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो सिंपली इसको हम कर लेते हैं। तो मैं दोबारा क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि 4 - 5 इंटू 5, -4। अब फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 20, फिर फार्मूले में क्या है माइनस की साइन, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस, फिर सेकेंड वाले से होगा तो -5 इंटू -4 प्लस 20 हो जाएगा, तो ये आ गया +20, कॉमा बीच वाले तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का 25 आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा माइनस का 25, फिर प्लस फार्मूले में क्या है प्लस, फिर बाहर वाले तो ये 4 और -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 16 आ जाएगा। तो फाइनली क्या हो गया 20 में 20 गया 0, और -25 माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये 16, तो 0, 25 और -16 कितना हो जाएगा माइनस का 41, ठीक है 6 और 6 11, और 2 3 और 1 4, तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी दो पार्ट्स 7th और 8th रहते हैं वो करने जा रहे हैं। इसमें डिविजिबिलिटी मीन्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन किस तरह होगी, तो इसका हमें फार्मूला पता है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ फार्मूला इसका डिविजिबिलिटी का, कि अगर a, b को आप डिवाइड करने जा रहे हैं c, d से, ठीक है, तो मल्टीप्लाई का फार्मूला और डिवाइड के फार्मूले में थोड़ा सा ही फर्क है और कुछ भी फर्क नहीं है। करेंगे क्या कि फर्स्ट से होगा मल्टीप्लाई, फर्स्ट से मीन्स AC। अब मल्टीप्लाई के फार्मूले में यहाँ था माइनस, लेकिन यहाँ हमें लिखना है डिविजिबिलिटी में प्लस लिखना है, तो यहाँ आ गया प्लस, देन सेकेंड वाला सेकेंड से तो BD हो गया, फिर स्टेप था बीच वाले तो B इंटू सी, ये हो गया B इंटू सी, और माइनस बाहर वाले A एंड D। यहाँ से क्लियर है। तो मल्टीप्लाई में क्या था यहाँ था माइनस यहाँ था प्लस, डिवाइड में यहाँ है प्लस और यहाँ माइनस, लेकिन एक खास ध्यान रखना है कि BC पहले होना चाहिए देन AD होना चाहिए, ताकि आपको फार्मूला याद करने में आसानी हो जाए। अब डिवाइड में क्या लिखेंगे, जो डिवाइड के बाद जो कॉम्प्लेक्स में लिखा हुआ है उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे और उनका स्क्वायर, तो C² और D², यहाँ पर भी C² एंड D²। ये फार्मूला हमें इन दोनों क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। तो आइए करते हैं इस सवाल को। तो सवाल दोबारा लिख लेते हैं कि 3, -7 डिवाइड बाय 3, 2। तो फार्मूले के तहत हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 से कितना हो गया 9, प्लस सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई होगा सेकेंड वाला सेकेंड से, तो -7 इंटू 2 कितना हो जाएगा माइनस का 14,
तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस का 14। देन बीच वाले -7 जब 3 से होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 21। अब यहाँ क्या आएगा, माइनस अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। तो यहाँ आप क्या करेंगे, लास्ट वाला लास्ट से, तो 3 2 से कितना हो जाएगा 6। डिवाइड में क्या लिखना है, जो भी डिविजिबिलिटी के बाद में लिखा हुआ है उसी नंबर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले लेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर कितना 4। देन यहाँ 9 + 4। तो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है कि 9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 13 और ये भी 13 और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 27 आ जाएगा। -21 और -6 क्या हो जाएगा 8। जब सेम साइन होती हैं तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो -21 और -6 क्या हो जाएगा -27। फाइनली यहाँ क्या आ जाएगा, 14 में 9 जाएगा तो माइनस का 5/13 और यहाँ भी क्या आएगा -27/13। ये हमारे पास आ गया इसका जवाब। लास्ट पार्ट है, यहाँ पे डिवाइड का फार्मूला। तो सवाल रिपीट करते हैं, 4,5 डिविजिबिलिटी एंड 2,-3। यहाँ पर भी सेम फार्मूला लगाएंगे प्यारे बच्चों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला फर्स्ट से, उसको याद करने का आसान तरीका यही है कि आप क्या करें, फर्स्ट वाला फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, 8 हो गया। फिर प्लस सेकेंड वाला सेकेंड से करें तो 5 × 3 कितना हो गया माइनस का 15। देन बीच वाले तो 5 × 2 10, फिर माइनस बाहर वाले तो ये क्या होगा 4 और 3 12 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद और माइनस का 12 आएगा। डिवाइड में क्या रखना है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और -3 का स्क्वायर भी 9 होगा पॉजिटिव और यहाँ 4 + 9। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 - 15/13। देन यहाँ 10 + 12 क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ आएगा 13। नेक्स्ट यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 7/13 एंड यहाँ हो जाएगा 22/13। ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है 1 जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके जितने भी पार्ट्स है 8 पार्ट वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब 2 में क्या बोल रहा है कि सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + iota b या b iota। मीन्स इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेशन फॉर्म में लिख के बताना है। हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब इन क्वेश्चंस में ये टेक्निक्स या फार्मूलेज यूज़ होने वाले हैं चारों के चारों। तो मैंने यहाँ साइड पे लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं कौन से फार्मूले लगाने जा रहा हूँ। तो फर्दर जिस तरह क्वेश्चंस हम करने जाएंगे तो मैं आपको बताता जाऊँगा कि क्वेश्चंस के अंदर कौन सा फार्मूला फिट हो रहा है। तो अब इसमें सॉल्यूशन करते हैं इसको। -1/1 + iota। अब देखें इसको लिखने के लिए a + iota b के फॉर्मेट में करना पड़ेगा हमें रेशनलाइज। देखें डिवाइड में कभी भी जो है आयोटा नहीं होनी चाहिए। जिस तरह हम 8वीं क्लास में पढ़ के आए थे कि रेशनलाइजेशन मतलब अगर डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है रेडिकल के अंदर, रेडिकल 2 या रेडिकल 3 या रेडिकल 5 एंड सो ऑन अगर हो, चाहे वो फिर मोनोमियल हो या बायनोमियल हो, मीन्स 2 + रेडिकल 3 अगर होता तो हम क्या करते थे उसको रेशनलाइज करते थे। उसमें क्या करते थे कि हम कंजुगेट जो था उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे। जब भी बायनोमियल सर्ड होती थी तो हम उसका कंजुगेट करते थे, जब मोनोमियल थी तो सिंपली रेडिकल 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे। यहाँ पर भी हम ये करेंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बायनोमियल है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, बायनोमियल एक नंबर है जिसके अंदर एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी नंबर या रियल नंबर होता है। यहाँ पर देखें 1 + iota ये बायनोमियल टर्म है। तो हम क्या करेंगे इसका कंजुगेट निकालेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि कंजुगेट में क्या करते हैं सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ 1 + iota है, इट मीन्स हम इसका कंजुगेट विच इज़ 1 - iota से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 - iota। ठीक है, तो हम क्या करेंगे -1 1 + iota से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब क्या होगा न्यूमरेटर जो है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हम यहाँ लिख लेता हूँ कि -1 सिंपली या और 1 - iota लिख लेता हूँ। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1 + iota एंड 1 - iota। फर्दर यहाँ सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब देखिए माइनस जब 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस, ठीक है, तो ये जगह -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा + iota आ जाएगा। अब डिवाइड में जब भी आप रेशनलाइजेशन करते हैं
तो डिवाइड में एक फार्मूला लगता है ए प्लस बी और ए माइनस बी का, जो कि मैंने लिखा है 3rd नंबर पे। देखें ए प्लस बी और ए माइनस बी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म जो है वो ए की जगह 1 लिखा हुआ है, सेकेंड टर्म जो है बी की जगह वो आयोटा लिखा हुआ है। तो हम यहाँ फार्मूला फिट करेंगे कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म विच इज आयोटा, तो फाइनली क्या हो जाएगा -1 प्लस आयोटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर हम लिख देंगे। अब -1 प्लस आयोटा, हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो आयोटा स्क्वायर जगह आ गया -1। अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 1 और -1 प्लस आयोटा, तो फाइनली क्या आया -1 प्लस आयोटा ओवर 2। अब क्योंकि सवाल में था a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में, तो हम क्या करेंगे एलसीएम ब्रेक करेंगे, तो -1/2 प्लस 1/2 आयोटा, एलसीएम ब्रेक हो चुका है। अब देखें ये a प्लस बी आयोटा के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो ये है हमारे पास फाइनल इसका आंसर। चलें जी, पार्ट 2 के ऊपर हम आ चुके हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 1 प्लस आयोटा की पावर 4। अब देखिए हमने जो फार्मूले पढ़े हैं 8वीं क्लास में वो पढ़े थे पावर 2 वाले, मीन्स बाइनोमियल जो ट्रम थी उसके ऊपर पावर 2। फार्मूला तभी लगता है जब ट्रम क्या हो, एटलीस्ट बाइनोमियल हो, मतलब 2 ट्रम हो। एक ट्रम अगर होती है तो उसके ऊपर फार्मूला फिट नहीं होता ना, हम अप्लाई करते हैं। कम से कम क्या हो, 2 ट्रम हो या बाइनोमियल, फिर 3 भी हो सकती हैं, 3 के ऊपर भी फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो देखिए यहाँ 1 प्लस आयोटा की पावर 4 है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं 1 प्लस आयोटा की पावर 4। अब देखिए इसको हम ब्रेक किस तरह करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर देन स्क्वायर पावर ऑफ द पावर, यहाँ चौथी पॉइंट लिखी है पावर ऑफ द पावर। हमें पता है कि पावर ऑफ द पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको हमने क्या किया रिवर्स में लिखा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखिए 4 का मतलब होता है 2 × 2, तो एक पावर यहाँ आ गई 2, एक पावर यहाँ आ गई। तो हमने क्या किया, देखिए पावर 4 थी उसको ब्रेक किया, 2 यहाँ लिखा 2 यहाँ। दोबारा जब हम इसके ऊपर फार्मूला फिट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 दोबारा क्या हो जाएगा 4। हमारा यहाँ क्या फ़ायदा हो रहा है कि हम इस तरह क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह ये है कि देखिए यहाँ हमें फार्मूला मिल रहा है कि a + b होल स्क्वायर, जो कि यहाँ मैंने फर्स्ट पार्ट में लिखा है। तो हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे, देखिए a की जगह जो है 1 लिखा हुआ है, वो b की जगह पे क्या लिखा हुआ है आयोटा लिखा हुआ है। तो यहाँ हम फार्मूला खोल रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट टर्म इंटू आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, और ये पावर 2 लिखी हुई है सेम टू सेम। तो ये क्या हो गया 1 2 1 से 2 एन आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब चूंकि आयोटा स्क्वायर की रकम हमें पता है कि ये क्या होती है -1, तो देखें ये आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा फाइनली 2 आयोटा बच जाएगा। क्यों 1 में 1 गया तो ये खत्म हो जाएंगे, बाकी बचा 2 आयोटा। अब यहाँ लिखा हुआ है स्क्वायर, तो स्क्वायर जो है जितनी पावर होती है वो अंदर जितने भी एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं या वेरिएबल्स या बेस जो भी हो, तो उससे ये पावर अप्लाई हो जाती है। तो 2 के ऊपर भी क्या आ जाएगा पावर 2, और आयोटा के ऊपर भी पावर 2 आ जाएगी। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर हमें पता है क्या होता है -1, तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास -4 आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया पार्ट 2 का। प्यारे बच्चों क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन 1/1 प्लस आयोटा स्क्वायर। हमें पता है अगर अंदर क्या हो क्वेश्चन हो, या यहाँ लग रहा है क्वेश्चन रूल के अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो तो ये पावर जो है दोनों के ऊपर अप्लाई होगी। तो 1 के ऊपर भी क्या आया स्क्वायर, और 1 प्लस आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आया। अब यहाँ होल स्क्वायर आया क्योंकि ये 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स के ऊपर होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है 1। अब यहाँ पर हम अभी अभी क्वेश्चन पार्ट 1 करके आए हैं, अभी अभी हम क्या करके आए हैं पार्ट 2 करके आए हैं। उसके अंदर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर क्या आया था 2 आयोटा आया था, ठीक है। ये भी एक ध्यान में रखें क्या आया था 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या आया था 2 आयोटा, ये हमारे पास आ चुका था। तो अब पार्ट 2 में जो हमने किया था वो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, या आप इसको ओपन करके कर लें, कोई इशू नहीं है। देखिए इसको a + b होल स्क्वायर फार्मूला दोबारा लगा लेते हैं कि 1 का स्क्वायर देन 2 × 1 × आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 2 आयोटा एंड प्लस आयोटा स्क्वायर।
तो फाइनली यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1/1 + 2 आयोटा एंड -1, ये कैंसिल होकर दोबारा क्या आ गया, 2 आयोटा आ चुका है। अब यहाँ दोबारा एक मसला आ रहा है हमारे पास कि यहाँ डिवाइड में आयोटा आ रहा है और ये अब मोनोमियल टर्म है, बायनोमियल टर्म नहीं है। बायो मीन्स दो, तो दो टर्म वाली नहीं, ये सिंगल टर्म है। अब यहाँ क्या करेंगे, सिर्फ जो पार्ट होता है इमेजिनरी उसी का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। देखिए यहाँ 2 आयोटा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड भी कर रहा हूँ। फायदा क्या होगा कि डिनोमिनेटर में आयोटा जो है वो खत्म हो जाएगा, यहाँ फिनिश हो जाएगा, नंबर जो मिलेगा रियल। अब यहाँ एक ध्यान ये रखना है कि डिनोमिनेटर में रियल नंबर होना चाहिए, इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। क्लास 8 में ये था कि सर्ड था, मीन्स रेशनल और रेशनल नंबर था, 2 + रेडिकल 3 जो था, अब रेडिकल 3 जो था वो रेशनल था और 2 जो था वो रेशनल था। तो हमें क्या करना था, रेशनलाइजेशन करना था। यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, मीन्स इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, रियल नंबर लाने की कोशिश ये करते हैं हम। तो आयोटा और आयोटा से मल्टीप्लाई, तो अब आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर आयोटा हुआ, ये आयोटा इस आयोटा से मल्टीप्लाई क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर में पता है माइनस होता है, तो ये आ गया -2 और ये आया आयोटा। तो फाइनली देखें लिखा हुआ है कि a + b आयोटा के फॉर्म, इसको सॉल्व करना है, हमें लिखना है जवाब। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके अगर ऐसा लिखें, या आपकी मर्जी है कि सेम यहाँ तक छोड़ दें, यहाँ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि -आयोटा/2, ये भी लिख सकते हैं, या आप -1/2 आयोटा लिखें, एक ही बात है, सारे आंसर एक ही हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। ठीक है, नेगेटिव साइन जो है वो आप यहाँ लिखें, यहाँ लिखें, लेकिन ये नेगेटिव साइन पूरे फ्रैक्शन की होती है, तो आप लिखना हमेशा इस तरह ही आपको लिखना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट पार्ट है, 4th पार्ट, और ये हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। 1 + आयोटा की पावर 8। अब देखिए यहाँ पर भी हम लगाएंगे पावर ऑफ द पावर रूल, आ रहा, ठीक है, पावर रूल जो है वो लगाएंगे यहाँ पर। तो इसको किस तरह लिखेंगे कि 1 + आयोटा का स्क्वायर पावर 4। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 + आयोटा की पावर 4 एंड होल पावर 2, क्योंकि दोबारा 2 × 4 8 आ जाएगा, ये 4 × 2 भी 8 आ जाएगा। अब मसला क्या है, क्योंकि पावर 4 वाला फार्मूला हम पढ़ के नहीं है, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में देखें 1 + आयोटा की पावर 4 हम फाइंड कर चुके थे, विच इज़ -4 था, और इसकी भी रकम हमें पता है कि 1 + आयोटा की पावर 2 जो था वो 2 आयोटा था। अब आपकी मर्जी, आप किस तरह सॉल्व करते हो, कोई इशू नहीं है। अगर पेपर में सवाल आ जाए तो आपको कंप्लीट ही करना पड़ेगा और इस मेथड से करना पड़ेगा, मतलब 1 + आयोटा की पावर 2 एंड देन पावर 4। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपको याद हो तो कि इसका जवाब क्या है, तो 1 + आयोटा स्क्वायर, देखिए इसकी रकम हमें पता है कि 2 आयोटा था, लेकिन पेपर में जब आएगा तो आपको कम्प्लीटली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम यहाँ कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला a + b होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 एंड आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पावर 4। तो मैंने इसको ओपन किया है, इसको मैं नहीं कर रहा, ठीक है। ये एमसीक्यूज या शॉर्ट ट्रिक के लिए मैं अभी बता देता हूँ आपको कि बाद में किस तरह करना है इसको सॉल्व। तो देखें यहाँ ये हो जाएगा 1 + 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर एंड होल पावर 4। तो फाइनली यहाँ आ गया 2 आयोटा आ गया, क्योंकि ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। चले मैं एक स्टेप लिख लेता हूँ आपके लिए, ये 1 + 2 आयोटा, ये -1 हो जाएगा और पावर 4, देन ये क्या हो जाएगा, फाइनली 2 आयोटा की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ हम सॉल्व करते हैं इसको, 2 की पावर 4, ये पावर सबके ऊपर अप्लाई होगी, और आयोटा की पावर भी 4। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16, आयोटा पावर 4, और आयोटा पावर 4 क्या होता है, 1, ये हमें ऑलरेडी पता है, तो ये आ गया 16। तो इसका ये आ गया फाइनल आंसर। तो देखें इन सवालों में हमें 2-3 बातें पता चली कि एक पॉइंट की बात ये है कि 1 + आयोटा की पावर 2 वो क्या होगा, 2 आयोटा, और ये भी ध्यान में रखें बच्चों कि 1 - आयोटा की पावर 2 -2 आयोटा होगा, और ये याद रखें कि 1 + आयोटा की पावर 4 और 1 - आयोटा की पावर 4 भी क्या आएगा, सेम ही होगा, विच इज़ -4। देन लास्ट में अगर देखना चाहते हैं कि 1 - आयोटा पावर 8 एंड 1 + आयोटा पावर 8 वो भी क्या होता है, 16 होता है। इन सब के जवाब क्या होंगे, सेम। तो देखिए ये अगर एमसीक्यूज अगर आप आ जाते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि 1 + आयोटा की पावर 2 2 आयोटा
एंड 1 माइनस r टू की पावर 2 वो भी -2 आया था। देन ये दोनों सेम इसलिए होंगे क्योंकि स्क्वायर के बाद सेम रकम आ जाती, तो इनका आप स्क्वायर ले लें या स्क्वायर ले लें। देखें इसका भी क्या आ जाएगा 4 आयटा स्क्वायर विच इज़ -4, इसका भी क्या होगा 4 आयटा स्क्वायर विच इज़ -4, और ये भी रकम क्या होगी सेम होगी। प्यारे बच्चों आज का लेक्चर हम यहाँ ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे, और जहाँ भी रहें खुश रहें। और प्रीवियस एक्सरसाइज जो है वो अगर आपने नहीं समझी या किसी ने नहीं देखी तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट कर दूंगा और आप वहाँ देख सकते हैं। प्यारे बच्चों पढ़ाई करते रहें और अच्छी पढ़ाई करते रहें और अपने आप को टाइम दें, टाइम वेस्ट ना करें, और अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करें ताकि आप अच्छी सक्सेस और अच्छे मकाम पर आप पहुंच सकें। खुश रहें और आबाद रहें, टाइम को मैनेज करें। गॉड ब्लेस यू।